हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। करीब सुबह बज गया है करीब 9:30 और अभी मतलब मैं वैसे तो नहा धो के रेडी हो गई थी, पर मेरी शक्ल देख के आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। क्या करें, घर का काम करते करते हालत ही कुछ ऐसी हो जाती है। तो सुबह हमने मतलब फ़िलहाल हम सभी ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और मम्मी चली गई हैं अपने जंगल गाय के लिए घास लेने और पापा लोग भी चले गए हैं और मेरे हस्बैंड जी जा रखे हैं दुकान। और मेरे को थोड़ा लेट हो गया था, मतलब मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके बर्तन वगैरह धो के अब मैं फ़िलहाल फ्री हो गई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे फटाफट से तैयार होना अपनी दुकान के लिए, क्योंकि मुझे जाना है दुकान पे। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने कपड़े क्या पहने हैं। मेरे पास वैसे तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, लेकिन फिर ना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या कपड़े हम पहने क्या ना पहने। तो फ़िलहाल मैंने फिर अपना अलमारी वगैरह खोल ली थी, तो मैंने फाइनली यहाँ पे निकाला है अपना ऑरेंज कलर का सूट। तो अभी मेरे को इसे प्रेस करना है और उसके बाद हम तैयार होते हैं फटाफट से अपनी शॉप के लिए। और काफ़ी लेट हो गया है और उसके बाद देखते हैं क्या काम हम कंटिन्यू करते हैं। और अभी मैं हूँ अपनी मम्मी के कमरे में, मतलब सास जी के कमरे में, और चलते हैं और फटाफट कपड़ों में लगा लेते हैं प्रेस। मैं आपको बताऊँ, अभी तो मेरा कमरे की हालत बहुत ही अस्त व्यस्त हो रही है, क्योंकि मैं बताऊं सुबह से सारा काम दाम करके मतलब कपड़े ना फैले हुए थे यहाँ पे। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा इसको समेटूंगी, तो समेटते हुए मुझे अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल हम पहले कर लेते हैं अपने कपड़ों पे प्रेस और मिलते हैं तैयार होके आपसे अभी। और मैं दिखाऊंगी आज आपको बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। और अभी मेरी प्रेस यहाँ पे हो चुकी है गरम। यहाँ पे मैंने अपनी प्रेस लगा ली है गर्म करने के लिए और मैं अपना सूट कर लेती हूँ फटाफट से प्रेस और मिलते हैं आपसे तैयार होके। तो पहले मैं लगा लेती हूँ प्रेस फटाफट से। पहले वैसे मेरे पास जब टाइम रह जाता था ना, तो मैं इकट्ठे अपने सारे कपड़े प्रेस करके रख लेती थी, और उसके बाद जब प्रेस रखे हुए कपड़े हो ना, तो फटाफट से पहनने के लिए सही रहता है। वैसे तो प्रेस करने में केवल 2 मिनट लगते हैं। मिलते हैं अभी 2 मिनट बाद और रेडी हो जाती हूँ और सुंदर से तैयार हो जाती हूँ। दुकान जाना है, हालत देख रहे हो आप मेरी। तो मिलते हैं अभी तैयार होके। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ अपनी दुकान के लिए और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी। तो चलते हैं, बाहर का मौसम दिखाती हूँ किस तरीके से बना हुआ है, और उसके बाद चले जाएंगे फटाक से दुकान, क्योंकि दुकान में हस्बैंड मेरा वेट कर रहे होंगे कि कहाँ चली गई है, अभी तक आई नहीं। क्योंकि मैंने उनको बोला कि तुम चलो मैं आती हूँ 10-15 मिनट में। अब 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दिया था, बर्तन धोने में टाइम लग गया इस वजह से। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको छत दिखाती हूँ। तो देखिए किस तरीके से आज का मौसम हो रखा है। हल्की सी धूप खिली हुई है, कल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और बहुत अच्छा मौसम हो रखा था बारिश की वजह से। और अभी आज का आप फाइनल लुक देखें, हल्की सी धूप निकली हुई है और कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब देख रहे हो आप। और ये है मेरी छत की फुलवारी जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाई हुई है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको बताया हुआ था ना कि मेरी चाची लोगों के वहाँ पे टीन शेड ऊपर से वो लोग बनवा रहे थे कुछ, तो उसका मैंने केवल आपको हाफ पोर्शन दिखाया था। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ, मतलब लमसम उनका जो वो बनवा रहे थे टीन शेड का, वो कंप्लीट हो चुका है। सिलन की वजह से के लिए बना रहे थे वो, तो वो लमसम थोड़ा बहुत कंप्लीट हो ही चुका है और थोड़ा बहुत काम रहने वाला है। तो वो लोग अभी आने वाले हैं वर्कर्स, तो तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पे कैसा कर रखा है और क्या क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया है, कितना काम रह गया है। तो देखते हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ अपनी चाची की छत पे और आप देख ही रहे होंगे ऊपर की तरफ से इस तरीके से। तो देखिए दिखाती हूँ मैं। तो देखिए ये है हमारे पड़ोसी लोगों का खेत, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल इन्होंने यहाँ पे देखो धान बो रखे हैं, मतलब बिजवाड़ लगा रखा है और धान लगेंगे उधर। तो अभी धान लगने में थोड़ा सा टाइम है। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो कुछ इस तरीके से है मेरी चाची लोगों की सीढ़ियाँ जा रही हैं, और ये छत पे से आने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे से ये बंद कर रखा है। और ये कुछ इस तरीके से, मतलब पूरा इस तरीके से बना हुआ है इनका, देख रहे हो आप। तो इससे क्या होगा कि बारिश का पानी ना नीचे की तरफ नहीं आएगा, और जब नीचे की तरफ नहीं आएगा तो इनकी सिलन थोड़ा कम हो जाएगी। और यहाँ से देख रहे हो आप मेरी चाची लोगों की छत से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे मैं बहुत कम आ पाती हूँ, क्योंकि
एक तो बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम ऊपर छत की तरफ से आएँ। तो देख रहे हैं आप क्या सुंदर व्यू है ना। और ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि इन्होंने किस तरीके से बनाया है। और इसका जो पूरा लुक है ना वो मैं आपको नीचे की तरफ से दिखाऊंगी, क्योंकि छत पे से इतना कुछ खास पता नहीं चल रहा है, ये केवल अंदर अंदर का दिख रहा है ना। तो बाहर का क्या लुक है और कैसे ये तैयार हुआ है, और फिर मैं चाची लोगों से पूछूंगी कि मतलब आपका जो मोटिव था इसको बनवाने का, क्या वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो चाची लोगों का ऊपर का शेड दिखाया था उसका फाइनल लुक ये है, कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से इनका मोटिव थोड़ा बहुत तो सॉल्व हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सिलन बहुत आ रही थी अंदर की तरफ, पानी बहुत अंदर की तरफ आ जा रहा था। इस वजह से ये फाइनली उन्होंने सोचा कि हम इस तरीके से कुछ बनवा लें जिससे कि थोड़ा बहुत पानी भी अंदर ना आए और सिलन भी कम हो जाए। तो ये इस तरीके से है मेरी चाची लोगों का घर। और अभी चलते हैं, एक जगह और काम है तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं अभी आपको आगे। तो अब मैं फाइनली जा रही हूँ दुकान के लिए तैयार होके, और निकल चुके हैं घर से। और मेरे पास है छाता, और ये छाता मेरा नहीं है क्योंकि ये मैंने अपने पड़ोसियों से मांगा था। और कल क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, मेरे पास छाता था, लेकिन मेरी ना छोटे नंद और देवर हमारा छाता ले जा रहे थे स्कूल के लिए, क्योंकि ना उनका बस्ता वगैरह गीला हो जाता है, इस वजह से वो लोग ले गए थे। तो फ़िलहाल फिर मैंने सोचा काम कैसे चलाना है, क्योंकि मैं भी पूरा भीग जाती और काफ़ी तेज़ बारिश थी। तो मैंने जो है सोचा कि मैं अपने पड़ोसियों से छाता मांग लूँ, और अब मुझे वो छाता उनका वापस देना पड़ेगा। और आज तो है धूप, तो मैं अपना छाता भी नहीं लेके जाऊँगी। तो चलते हैं अपने पड़ोसियों के पास और उनका दे देते हैं उनको छाता, क्योंकि किसी ने हमारी हेल्प करी है, ये मतलब थोड़ी ना है कि हम उनका छाता रख लें। तो चलिए दिखाती हूँ मैं और मिलवाती हूँ अपनी फ्रेंड से और उसकी मम्मी से। तो देखते हैं है कि नहीं अंदर। अभी मुझे नहीं पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वजह से। हेलो, तो ये है मेरी तो अभी मैं आ गई हूँ इनके घर पे। तो ये आंटी कह रही है तू किसको दिखा रही है, और ये है आंटी हमारी पड़ोस की। मैंने कहा आंटी, तो आंटी भी भाग गई और उनकी बेटी भी भाग गई, और इनको मेरे साथ वीडियो नहीं बनाना है। तो अभी हम चलते हैं दुकान के लिए। इन्होंने मुझे अंदर ही बंद कर दिया, आ जाओ ना। तो ये है मेरी फ्रेंड, और ये बेचारी ना बहुत लेट उठती है, इसकी मम्मी से काफ़ी परेशान है, और ये रिसेंटली अभी उठी हुई है, और इसकी हालत देख के पता ही चल रहा होगा कि ये बहुत लेट उठी हुई है। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि क्या है। तो यहाँ छोटी सी गुड़िया, चुन्नी नहीं है मेरी, चुन्नी नहीं है, एक छोटी सी गुड़िया, और ये ना अभी 6 मंथ की हो चुकी है। तो कितनी सुंदर है ना, कितनी प्यारी है ना। तो इससे मैं पहले ही मिल चुकी थी, और अभी मैं इसको देखने आई थी पड़ोसियों के साथ, तो मिलने का बहाना है। और कितनी क्यूट है ना। इसका नाम है रुद्राक्षी। तो इसकी मम्मी ने मुझे बताया था और मैं थोड़ा सा भूल गई थी, कुछ एक और निकनेम बताया पर मुझे याद ही नहीं है कि इसका निकनेम क्या है, पर इसका नाम है रुद्राक्षी। है ना कोई क्यूट सी बच्चा है ये, बहुत क्यूट सा। हेलो बोलो, हेलो से हेलो, हाय हाय। इनके नखरे पूरे आलू का। रुद्राक्षी हेलो बोलो, हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? स्माइल कर दो, स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो रुद्राक्षी, स्माइल करो, स्माइल करो। तो अभी चलते हैं फटाफट से दुकान, और फिर मिलते हैं दुकान पे और दिखाते हैं हम अभी क्या क्या करने वाले हैं। तो फाइनली हम अपने दुकान पे आ गए थे, और अभी मेरे हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं अपने फ़ोन पे। और ये रही मेरी दुकान, और सारा इन्होंने साफ़ सफाई करने के बाद दिया बत्ती कर ली है, और मेरे को बस आना है और अपना काम करना है। तो इस तरीके से रही दुकान मेरी, और अभी मैं करती हूँ अपना काम, फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। तो फाइनली मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, और इस स्थान से मैं उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर एक बार बैठ गए तो बैठ गए बस। तो आजकल कुछ खास इतना काम तो है नहीं फ़िलहाल,
तो जो भी थोड़ा बहुत होता है मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास ना थोड़ा सा मतलब किसी का सूट थोड़ा टाइट हो गया था, मैंने परसों ही किसी को दिया था, तो ये हल्का सा मतलब हाफ इंच लूज़ करना है। तो मुझे पहले फटाफट से पहले ये कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं आज क्या स्टिच करने वाली हूँ, मतलब बता ही देती हूँ। चलो, पता है क्या, मेरे पास जो साड़ी रखी हुई थी ना तो अनस्टिच ही थी, तो ये ब्लाउज़, क्योंकि देखो आगे सीज़न चालू हो जाएगा तो मुझे अपने कपड़े सिलने का तो बिल्कुल मौका मिलता नहीं, और आगे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसे करवा चौथ, दिवाली वगैरह, तो उसके लिए मुझे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब अपने पास हैं, चलो नहीं लिए होते तो कोई बात नहीं थी, उसी वक्त रिसेंटली लेते और तब सिलते, लेकिन मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा फटाक से मैं अपना जो है ना ब्लाउज़ सिल लेती हूँ। तो मैंने ये ब्लाउज़ की कटिंग कर ली थी कल, और मैं अभी फ़िलहाल मतलब पहले ऑल्ट्रेशन वगैरह निपटा लेती हूँ, उसके बाद सिलूँगी मैं अपना ब्लाउज़ और फाइनल लुक इसका दिखाऊँगी तैयार करके कि ये किस तरीके से होने वाला है। और मैं फ़िलहाल अभी तैयार कर लेती हूँ अपना ऑल्ट्रेशन। तो पता है सबसे ज़्यादा परेशानी होती है मुझे ऑल्ट्रेशन करने में, मतलब स्टिचिंग तो मैं बहुत फटाफट कर लेती हूँ, और जो ये ऑल्ट्रेशन होती है ना उसमें खोलने वगैरह का बहुत झाड़ रहता, तो मुझे ना मतलब गुस्सा आती है। पर अब ये है कि अगर अपने ही हाथ का सिला है तो इसे दोबारा ऑल्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ही ना। और फिर ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं हम पैसे तो दे ही रहे हैं, पर पैसे की बात नहीं होती, कुछ टाइम की भी वैल्यू होती है ना। तो इस वजह से ना मुझे ऑल्ट्रेशन करना बहुत गंदा लगता है और मैं पसंद भी नहीं करती। पर कभी कभी कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं ना मैं कि हमें उनका काम पकड़ना ही पड़ता है, तो यही हाल मेरा है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वाला सूट कर दूंगी, तो ये शाम को कहीं अभी ना आ जाए आंटी, क्योंकि आंटी ने कहा था कर दे, और वो तो तुरंत मांग रही थी। मैंने कहा तुरंत मैं कुछ नहीं करूँगी, मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं तो देख लो। तो फिर वो बेचारी छोड़ी गई थी, चलो ये भी सही था, क्योंकि कल मैं कुछ और दूसरा काम कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद ले जाना है, नहीं है अब इतना तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं इसे 2 मिनट लगेंगे ऑल्ट्रेशन करने में, केवल 2 मिनट। तो इसके बाद मैं दिखाऊंगी मैं जो ब्लाउज स्टिच करती हूँ अपना। लोग कहते हैं ना कि जो लोग स्टिचिंग करते हैं वो तो बहुत अच्छे अच्छे अपने लिए कपड़े बनाते रहते हैं। मैं आपको रियल बताऊं, जो मेरे साथ क्या सभी के साथ इंसिडेंट होता होगा, क्योंकि पता है क्या होता है, जो लोग खुद स्टिचिंग करते हैं ना उनको अपने ही कपड़े सिलने का टाइम नहीं मिल पाता, और वो लोग बहुत ही कम अपने लिए कपड़े बनवा पाते हैं। मतलब खरीद तो हम लेंगे, देखो खरीदने की बात नहीं होती, बात होती है स्टिचिंग करने की और अच्छे से। अब फिर इसलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है। तो पता है क्या होता है, इन दिनों बारिश बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो इन दिनों थोड़ा लोग कम ही निकल के आते हैं। जब कम निकल के आएंगे तो काम अपने आप कम हो जाता है, तो इस वजह से तो मेरे पास आजकल जब मेरे पास थोड़ा कस्टमरों का काम कम है, जिस टाइम पे कस्टमर का काम होता है तो किसी को जल्दी चाहिए तो मैं जल्दी बना देती हूँ, और किसी को थोड़ा सा मतलब आराम से चाहिए तो फिर मैं आराम से बना देती हूँ, और अगर कुछ काम नहीं है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। और आज पता है मैंने क्या सोच रखा है, मतलब मैंने घर पे ही सोच रखा था कि मैं एक तो ये वाला ब्लाउज़ फिनिश करूँगी, और ऊपर से ना मतलब मेरी बुआ सास का मेरे पास एक सूट रखा हुआ है वो भी सिलना है, उसकी भी मैंने कटिंग करके रख ली थी। मतलब कटिंग तो मैंने सब कर ली है, केवल बस अब स्टिच करना है। और मेरे को ना एक बैग भी बनाना था, मतलब मैं एडिशनल बनाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ही थे पहले भी ना, वीडियो में नहीं बताया था कि मैं छोटे मतलब हैंड बैग्स वगैरह बनाती हूँ। तो पता है एक दीदी ने बोल रखा था और मैं पता है उसे भूल ही जा रही हूँ, जबकि कपड़ा वगैरह सारा निकाल के तैयार कर रखा है मैंने, केवल उसे स्टिच वगैरह कटिंग करके स्टिच करना है। और कभी कभी ना मेरा मन भी नहीं करता, मैं सही बताऊँ तो स्टिचिंग का काम ही ऐसा होता है कि कभी कभी मन करता है कि बोरियत आ रही है और छोड़ो, रहने दो, क्या करना है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज मैं फाइनल मतलब अपना मूड घर ही से बना के जाती हूँ। जब मैं अपना माइंड ना घर से सेटअप करके आती हूँ ना, तो मैं उस दिन अपना काम सारा ही मतलब फिनिश करके ही उठती हूँ। तो आज मैंने सोच ही रखा है कि मैंने कहा आज तो मैं ये ब्लाउज और बुआ का सूट और वो बैग तो मैं लंच टाइम के बाद बनाऊंगी, वो बहुत अच्छा बनता है और उसमें ना इंटरेस्ट आता है बहुत अच्छा। और जब उसका फाइनल लुक बनेगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, देखना। और कर लेते हैं फटाक से ऑल्ट्रेशन। और ये भी बताना कमेंट बॉक्स में आपको मेरी दुकान कैसी लग रही है, अच्छी है ना? मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम अब ना मतलब अभी तो जुलाई लगा हुआ है, नेक्स्ट मंथ 13 को मेरी शॉप की 5th एनिवर्सरी है, मतलब 5 साल मेरी दुकान को पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है 5 साल बाद, क्योंकि मेरा जो पहले का बहुत क्या कहते हैं उसको स्ट्रगल, जो शुरू का स्ट्रगल है ना वो काफ़ी था, क्योंकि बहुत छोटी सी दुकान थी और मेरा मन भी नहीं करता था। मैं सोचती थी पता नहीं मेरी दुकान कैसे चलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन भोलेनाथ की कृपा रही मेरे पे, माता रानी की कृपा रही और बाकी बिहारी जी की बहुत कृपा है कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। और बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करूँगी। और अपने घर वाले को अभी, क्योंकि घर वालों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर हूँ। तो
यही है। और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले साल मतलब अभी मेरे कपड़े इस तरीके से मतलब ऑफ सीज़न में अपने कपड़े स्टिच करने का क्या मोटिव था पता है? पिछले बार मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, ऐसा हुआ कि मतलब करवा चौथ के टाइम पे, मतलब जब सीज़न खुलता है, देखो सभी को पता है जब सीज़न खुलता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता सांस लेने का भी। तो उस वक्त की लाइफ ऐसी जाती ना कि मतलब खाना खाया नहीं खाया, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ही ऐसा ही रहता है कि खाना है तो खा लो, नहीं है तो मतलब इतना भी नहीं है कि ज़बरदस्ती हो रही है कि खाना ही है। क्योंकि काम के टाइम पे मैं ना पागल से जाती हूँ, क्योंकि अकेले देखो स्टिचिंग करनी है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट कर देते हैं मेरा, पर फिर भी ऐसा हो जाता है कि काम काफ़ी रहता है तो उस काम को कंप्लीट करना है। और सीज़न के ही टाइम पे मतलब कमाने का मौका सभी को सीज़न के ही टाइम पे मिलता है। तो पता है मेरे साथ पिछली बार क्या हुआ था, मैंने इसी तरीके से कुछ कर दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने कपड़े मतलब देखो स्टिचिंग कराने के लिए बिल्कुल मेन टाइम पे दिए थे। मेन मतलब लास्ट दिन था करवा चौथ का, मतलब जैसे कल करवा चौथ है तो उन्होंने आज मुझे स्टिचिंग करने के लिए कपड़े दे रखे थे। तो आप खुद ही सोचो ना कि मतलब मैं भी हूँ तो एक अकेला बंदा कितना कर लेगा, पर फिर भी अब कोई आ जाता है तो बहुत उम्मीद से आता है। तो इस वजह से मैं ना किसी के कपड़े भी वापस नहीं कर पाती। तो पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपने ही कपड़े सिलना भूल गई। और जबकि मैंने हमेशा शुरू के करवा चौथ से ही मतलब मैंने कोरे कपड़े ही पहने, जैसे कहा जाता है कि बिल्कुल न्यू, तो मैं हमेशा अपने लिए नया ही लेती थी। और पता है उस दौरान क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने ना कपड़े ही नहीं सिल रखे थे अपने, और फिर मैं ये सोचने लगी कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। तो पता फिर मैंने पिछली बारी का करवा चौथ मेरा सारे पुराने कपड़ों में हुआ, मतलब ना तो मैंने मॉर्निंग में नया पहना, ना मैंने पूजा के समय पहना नया, ना मैंने रात को जब पूजा करते हैं उस वक्त भी नहीं पहना। तो मतलब मेरा कल पिछले साल ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था और ना मेरी मेहंदी लग पाई, क्योंकि काम अच्छा खासा काम था तो इतना टाइम भी नहीं मिला। और पता है मेहंदी वगैरह लगाने का भी टाइम नहीं मिला। मेहंदी भी इतनी गंदी सी लगी तो थी, मतलब कलर अच्छा रखा था, मतलब डिज़ाइन जैसा होता है ना, तो मुझे मेहंदी का बहुत शौक है। तो इस वजह से तो इस बार मैंने अपना माइंड पहले ही सेटअप कर रखा है। मैंने कहा मेरे पास जब मैंने कपड़े ले ही रखे हैं तो मैं उन्हें स्टिच करके रख लेती हूँ, ताकि मैं करवा चौथ के दिन नए कपड़े पहनूँ और अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं सिलने वाली हूँ अपना ये ब्लाउज। तो चलिए सिल लेते हैं, और सिलने के बाद ना आपको मैं इसका फाइनल लुक बताऊंगी। और इसीलिए आप मेरी वीडियो में प्लीज़ बने रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि इसी तरीके से मेरी सारी वीडियो आप सब तक पहुंच सकें। तो वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरीके से तैयार हुआ है, ठीक है। तो फाइनली मेरा ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। और मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना ब्लाउज बना के, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बन गया है मेरा ब्लाउज कुछ इस तरीके से। अभी मतलब मैंने फिनिश नहीं किया, केवल ये स्टिच किया है। और इसमें बनाई है मैंने बहुत ही सुंदर सी हैंगिंग, मतलब मैं बैक में इसमें डोरी लगाऊंगी और ये इस तरीके से हैंगिंग बना रखी है मैंने। तो मैं इसको इस तरीके से आपको मैं इसको दिखा देती हूँ रख के, कितना सुंदर लग रहा है। और आपने देख ही लिया कि मैंने ब्लाउज किस तरीके से बनाया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।